हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसी फिल्म की बात करने वाली हूँ जिसे देख के आपको ये रियलाइज होगा कि आंदोलन सिर्फ सड़क पे पोस्टर लेके खड़े होने से नहीं होता। कभी कभी एक औरत जब कोर्ट रूम के अंदर खड़ी होती है तब वो पूरे देश के सोचने का नजरिया बदल देती है। और हक एग्जैक्टली वैसे एक इमोशनल और लीगल बैटलफील्ड को स्क्रीन पर लाती है। आज मैं बात कर रही हूँ फिल्म हक के बारे में, जो 7 नवंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में शाज़िया बानो का लीड रोल यामी गौतम प्ले कर रही है और अब्बास का रोल इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं। इमरान हाशमी नॉर्मली रोमांटिक या एजी कैरेक्टर्स के लिए ही जाने जाते हैं, पर इस फिल्म में उन्होंने एक मॉरली कॉम्प्लेक्स, सेल्फिश और इमोशनली मैनिपुलेटिव हस्बैंड का रोल प्ले किया है। यामी गौतम ने शाज़िया की डिग्निटी, पेन और रेजिस्टेंस को बहुत नेचुरल और मैच्योर तरीके से पोर्ट्रे किया है। ये फिल्म इंडिया के एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट केस से इंस्पायर्ड है, जिसे हम सब शाह बनो केस के नाम से जानते हैं। 1980s के दौरान ये एक नेशनल लेवल डिबेट का सब्जेक्ट बन गया था, जहां रिलीजियन, लॉ और वुमेन्स राइट्स के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था। इस फिल्म की कहानी शाज़िया बानो की जर्नी के ऊपर बेस्ड है। उनके हस्बैंड अब्बास सेकंड मैरिज कर लेते हैं और शाज़िया और उनके 3 बच्चों को अबैंडन कर देते हैं। शुरू में अब्बास मॉनेटरी हेल्प करता है, पर कुछ समय बाद वो भी डिसकंटिन्यू कर देता है। इस पॉइंट पर शाज़िया को समझ आ जाता है कि अगर वो खुद स्टैंड नहीं लेगी तो कोई और उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। इस पर शाज़िया एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेती है। वो कोर्ट अप्रोच करती है और अपने लीगल राइट्स के लिए फाइट करती है। अब्बास को जब ये रियलाइज होता है कि शाज़िया बैक ऑफ नहीं कर रही, तब वो उसे साइलेंस करने के लिए ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करता है, लेकिन शाज़िया रिट्रीट नहीं करती। यही पॉइंट से ये मैटर पर्सनल से निकलकर नेशन वाइड आइडियोलॉजिकल इशू बन जाता है। फिल्म में 1980s इंडिया का एम्बियंस और एस्थेटिक्स बहुत ऑथेंटिक फील होता है। प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल्स में एक पीरियड ऑथेंटिसिटी क्लियरली विजिबल है। कॉस्ट्यूम, सेट, लैंग्वेज सब कुछ नेचुरल फील होता है। शाज़िया का कैरेक्टर एक्सट्रीमली डिग्निफाइड टोन में पोर्ट्रे किया गया है। वो लाउड नहीं है होती, पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती। वो सिर्फ एक नॉर्मल औरत के जैसे सोचती है, मेरे और मेरे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। मुझे ये फिल्म इसलिए भी इम्पैक्टफुल लगी क्योंकि ये किसी रिलीजन को डिमोनाइज नहीं करती। ये नैरेटिव सिर्फ ये असर्ट करता है कि जस्टिस और लीगल डिग्निटी किसी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से इंफीरियर नहीं होनी चाहिए। फिल्म देखते वक्त आपको बार बार ये रियलाइजेशन होता है कि एक सिंगल वुमेन की वॉइस भी सिस्टमिक चेंज क्रिएट कर सकती है, और ये इस फिल्म का कोर मैसेज है। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। ये फिल्म इमोशनल भी है, रिलेवेंट भी है और एक्सट्रीमली मीनिंगफुल भी। तो ये थी मेरी रिव्यू। मेरे लिए हक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था कि हिस्ट्री बुक सिर्फ राजाओं की कहानियों से नहीं बनती। कभी कभी एक सिंपल औरत का नो भी हिस्ट्री रिक्रिएट कर देता है। अगर आपने कभी किसी की लाइफ में अनफेयर चीज का अगेंस्ट आवाज उठाई है तो ये मूवी आपको पर्सनल लेवल पर टच करेगी। अगर आपने नहीं कभी ऐसे आवाज नहीं उठाई किसी के लिए, तो शायद ये मूवी फर्स्ट स्पार्क भी बन सकती है आपके लिए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये ऑनेस्ट रिव्यूइंग स्टाइल पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रियल, एक्सप्रेसिव और नो फेक ड्रामा वाले रिव्यूज, ब्यूटी हैक्स और रिलेटेबल कंटेंट में रेगुलर अपलोड करती हूँ। लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना आप हक फिल्म थिएटर में देख रहे हो या ओटीटी का वेट करोगे। बाय बाय।